है हमारे प्रवीण भाई जी की ओर। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में आपके और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम जी। मैं ये सोच रहा था कि कार्यशैली कार्यशैली में कल भी सुना, आज भी सुना कि हमारी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे जीव भी प्रेरित हो, दूसरे जीव से अलग होनी चाहिए। तो कार्यशैली, सपोज हम एक सेंटेंस में बोले कि हमारी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, तो हमारी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि प्रेम की सुगंध निकले, या धनी जी का दीदार हो जाए, या सुंदर साथ की सेवा करें। कोई भी कार्यशैली, कोई भी कार्यशैली जो करते हैं तो उसके लिए कार्यस्थल बनाना पड़ता है। कार्यस्थल के बिना वो कार्यशैली क्रियान्वित नहीं होती है। तो कार्यस्थल के लिए क्या चाहिए अपने को? तन, मन और जीव, तीनों तो चाहिए। एक डॉक्टर है और वो कार्यस्थल पूरा करने में कम से कम 30 से 40 साल तो लग जाते हैं। ये कार्यशैली ऐसी नहीं कि एक चाबी घुमा दी और कार्यशैली आ गई हो। तो एक कार्यस्थल, एक डॉक्टर के रूप में एग्जाम्पल देके हम समझते हैं कि मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में कि ये कार्यशैली है क्या। तो जब एक डॉक्टर होते हैं, उसको जब कार्यशैली क्या है, मरीजों की सेवा करनी है, मरीजों को जीवन अच्छा बनाना है। जीवन तो नहीं दे सकते मगर जीवन अच्छा बनाना है। तो अच्छा जीवन बनाने के लिए, उसको कुछ भी रोग आया उसको दूर करने के लिए, कार्यशैली के लिए पहले तन मन जीव को उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? इल्म चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो लेना पड़ेगा, तो डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। अभी वो भी 11-12 साल की उम्र में उसने डिसाइड किया होगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तभी से होगा ये डॉक्टर संभव। नहीं तो सब डॉक्टर बन जाते, आज नहीं बनते हैं ना। तो ये कार्यशैली को जो सिलेक्ट करना है, इसके लिए पहले डॉक्टर बनने के लिए इल्म लेना पड़ेगा, और वो इल्म भी हर बार चेंज होता जाता है। हर 5, 7, 10 साल के बाद वो नया टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जाओ तो रोबोटिक आ जाता है, एक्सरे मशीन नए चेंज हो जाते हैं, तो उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो एक डॉक्टर को कार्यस्थल बनाने के लिए लेबोरेटरी चाहिए, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए, ओपीडी चाहिए, उसके लिए संसाधन चाहिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए, उसके लिए बेड चाहिए, उसके सब कुछ चाहिए। अभी ये करने के लिए इतने करते करते 40 साल निकल जाते हैं, तब जाके डॉक्टर बन के एक मरीज की रोग को निकालने की सेवा कर सकता है। तो आज हमको कार्यशैली नक्की किया कि भाई हमको बननी है कि प्रेम की सुगंध फैलाने की है। तो प्रेम की सुगंध फैलाने के लिए पहले क्या, तन मन जीव को क्या करना पड़ेगा? पहले तो ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जैसे डॉक्टर को ज्ञान लेने के लिए वो रिसर्चर साइंटिस्ट होते, साइंटिस्ट को अपग्रेड करते रहते और बनाते रहते, ऐसे हमारे परमहंस रिसर्चर है। परमहंस ने ये सब, परमात्मा ने जो भी बुद्धि से ज्ञान दिया वो ज्ञान देते देते आज सर्वोपरि ज्ञान हमको ब्रह्मवाणी तारतम्य ज्ञान मिल गई, कि वही ये ब्रह्म ज्ञान एक कार्यशैली में लाएंगे तो यही प्रेम की सुगंधी फैलाने का एक सुंदर इल्म, एक सुंदर ज्ञान वही है सबसे ऊपर। क्योंकि एकदम नहीं आया है, डॉक्टर भी एकदम नहीं बना जाता है। पहले वो वेद आए, कतेब आए, इसके बाद कुरान आए, भागवत आए, रामायण आए, गीता आए, ये सब आए बाद में। अभी आपको सुगंधी फैलानी है तो ये मैं ज्ञान दे देता हूँ, तारतम वाणी। तो हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान आ गया है, इतना सब कुछ आ गया है, अभी उसको कार्यस्थल में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं तो सोचता हूं कि हमारी कार्यस्थल बन चुका है। ये प्राणनाथ जी वाणी है ना, सुबह में हम 24 घंटे में से 8 घंटे हमारे निकाल दो, कुछ भी 16 घंटे है, 16 घंटे में से हम 4, 4.5 घंटे तो यहाँ बैठते हैं। सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक, रात को 15 मिनट की और चितवनी लगती है और 15 मिनट हम जोड़ देते हैं, तो 4 घंटे तो हो गए हैं। और इसके बाद 24/7 में जो जो जूम चलती है वहां भी जाके हम बैठ सकते हैं। तो कार्यस्थल तो प्राणनाथ जी वाणी में आपने हमको छिप छुपके चुपके, पता नहीं चले ऐसे करके पकड़ा दिया है सब सुंदर साथ को, और सब ये मजा ले रहे हैं। मालूम नहीं अभी ये कार्यशैली हुआ तो मार के कार्यशैली से जाने के लिए हम कार्यस्थल तो अभी चालू कर दिया है लास्ट 3 ईयर्स से। अभी एक कार्यस्थल में क्या क्या अंदर नए नए सोपान आ गए कि पारायण हो गया, अखंड पारायण हो गया, तो वहां हम 24 घंटे बैठे। साप्ताहिक पारायण हो गया तो हम
दो 4 6 घंटे बैठे। तो ये हम कार्यस्थल को कार्य शैली में लाने के लिए बना दिया है और वो कर रहे हैं हम, हमको मालूम नहीं है। तो ये प्राणनाथ जी वाणी का बहुत शुक्रिया है कि हमको इतना तो पता चला कि ये कार्यस्थल हमारा बन गया है, हम कर भी रहे हैं, अभी चितौनी तक भी पहुंच गए हैं। लगेगी कब लगेगी वो मालूम नहीं, मगर कार्यस्थल तो हो गया। ब्रह्मवाणी के रूप हम चल तो अभी पढ़ तो रहे हैं, बस अभी उसको व्यवहार में लाने का है, ताकि वो दूसरे को पता चले कि भाई यहाँ से कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा कुछ जीवन को मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर कार्यशैली के ऊपर से मेरे को आइडिया है कि ये हमारी प्राणनाथ जी वाणी में झूम परिवार में सब सुंदर साथ देखो कार्यस्थल में कैसे काम कर रहे हैं। कोई थंबनेल बना रहा है, कोई सुबह में 5 बजे उठ के सेवा चर्चा कर रहे हैं, स्वामी जी का टीका कर रहे। स्वामी जी ने भी परमहंस है ना, स्वामी जी सब परमहंस ने सब लिख के दे दिया। भी डॉक्टर बनना है हमको, हमको ये प्रेम की सुगंधी वाला डॉक्टर बनना है, तो ये करने के लिए कर रहे हैं। कार्यस्थल भी हो गया है, सुबह में सब 5 बजे बैठ के आके बैठ जाते हैं। कोई छोड़ सकता है क्या? किसी ने छोड़ा है, छोड़ के गए तो दूसरे भी आ जाते हैं कोई ना कोई। तो ऐसे ही कार्यस्थल हमको मिला है, तो उसको कैसे हम छोड़े, कैसे उसको निभाए और हमें हमारे जीवन को धन्य धन्य करिए। और ये कार्यशैली हमारी ऐसी बने कार्यस्थल से, कार्यस्थल में सब सुंदर साथ की सेवा देखो, कोई शेयरिंग की सेवा कर रहा है, कोई जूम मीटिंग में कुछ न कुछ ऑपरेट करने की सेवा कर रहे हैं, थंबनेल बनाने की सेवा कर रहे हैं, कोई भाव रखने की सेवा कर रहे हैं, जब कुछ हमारा प्रसंग होता है तो कोई भोग बनाने की सेवा कर रहे हैं। सब सुंदर साथ उमड़ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? धनी को रिझाने के लिए, क्योंकि हमारी कार्यशैली कुछ अलग करनी है। इसीलिए सबको दिखता है कि प्राणनाथ जी वाणी में कुछ अलग हो रहा है, जो दूसरी जगह नहीं होता है, यहाँ कर रहे हैं लोग। तो बस मैं तो धनी का इतना और आपका इतना शुक्रिया, स्वामी जी का भी इतना शुक्रिया कि ऐसी जूम प्लेटफॉर्म मिला है, कि हमारा ऐसा कार्यस्थल मिल गया है कि हमें कार्यशैली धीरे धीरे बदलती जाएगी। और कार्यस्थल शैली का जो हमारा कुछ टारगेट है, वो टारगेट हम पा सके उसको। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम।